दीवार बर्लिन और 9/11 के बाद तबाह होने वाले न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के टुकड़े, यूगोस्लाविया में काम करने वाले सहाफियों की तबाहशुदा कार की तस्वीरें, दुनिया भर से अखबारात के पहले सफ़ों की नुमाइश। वाशिंगटन डीसी में कायम म्यूजियम को गुज़िश्ता एक अशरे से भी ज्यादा अरसे से आज़ादी सहाफत और अमरीकी आइन की पहली तरमीम की अलामत के तौर पर देखा जाता है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस अरसे में म्यूजियम का दौरा किया है। इनमें से निस्फ के करीब स्कूल जाने वाले बच्चे थे ताकि वो बर्लिन की दीवार, सर्द जंग या 9/11 जैसे वाकयात से रोशनास हो सकें। ये तब के वाकयात हैं जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। इन्हें देखना हमारे लिए भी अहम है। 12 साल तक अपने दरवाजे खुले रखने के बाद म्यूजियम माली बहरान का शिकार हो गया। वो इमारत जिसमें म्यूजियम कायम था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को 37 करोड़ 25 लाख डॉलर्स में फरोख्त कर दी गई। हमारे बानी एल न्यूहार्थ ने 20 साल पहले म्यूजियम कायम करने के बारे में इसलिए सोचा था ताकि लोगों को पहली तरमीम से मुतल्लिक बताया जा सके, इसके बारे में गुफ्तगू शुरू की जाए और सहाफती इक़दार को भी बेहतर बनाया जा सके। शुरू के कुछ साल म्यूजियम रियासत वर्जीनिया के शहर रोजलिन में कायम रहा, फिर इसको वाशिंगटन डीसी मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी दारुल हुकूमत में जमीन खरीदने से लेकर इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने पर लाखों डॉलर्स खर्च किए गए, लेकिन म्यूजियम कायम होते ही मुश्किलात का शिकार हो गया। हमारे ख्याल में पहली तरमीम, आज़ादी इज़हार राय और प्रेस की आज़ादी बहुत अहम है। मैं यही सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, लेकिन अब हमारे मुल्क में इनको खतरात लाहक हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। म्यूजियम का बंद होना बहुत अफसोसनाक है। यहाँ बहुत सी तारीख मौजूद है, ऐसी बहुत सी अहम चीजें हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं कि आज़ादी सहाफत कितनी अहम है। म्यूजियम ऐसे वक्त में बंद हो रहा है जब रवायती सहाफत भी मुश्किल में है। गुज़िश्ता 15 वर्षों में 2000 अखबारात बंद हुए हैं। गैलप के जायजों के मुताबिक अमरीका की निस्फ आबादी मीडिया पर भरोसा करती है। 1970 में ये शरह 70% से ज्यादा थी। हम इसके लिए ही तो जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रेस की आज़ादी के लिए ही तो कोशिश कर रहे हैं, महज एहसासात लेने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि आपकी आवाज़ और सहाफत की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। म्यूजियम की ख्वाहिश है कि वो सहाफत और प्रेस की आज़ादी के लिए अपने मिशन को ऑनलाइन फोरम्स के जरिए जिंदा रखे। मरिया पुरूस के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।